नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। अहियापुर थाना क्षेत्र के SKMCH के समीप चल रहे 1 दर्जन अवैध नर्सिंग होम को SDO और सिविल सर्जन ने किया सील। मिठनपुरा थाना की पुलिस ने छापेमारी कर कई कांड में फरार चल रहे अपराधी को स्मैक के साथ किया गिरफ्तार। और सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया बस पड़ाव पर खड़ी 2 बस में लगी आग देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के SKMCH के समीप चल रहे दर्जनों अवैध नर्सिंग होम पर SDO और सिविल सर्जन ने छापेमारी कर सील किया। मुजफ्फरपुर प्रशासन ने श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के आसपास चल रहे अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने 13 अवैध नर्सिंग होम को सील कर दिया है। SDO पूर्वी अमित कुमार और CS अजय कुमार के नेतृत्व में रविवार को छापेमारी की गई। टीम ने 14 नर्सिंग होम की जांच की। इनमें से सिर्फ एक ही स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन कर रही थी। बाकी 13 नर्सिंग होम में कई खामियां मिली। जांच में पाया गया कि इन नर्सिंग होम के पास लाइसेंस नहीं था, अस्पतालों में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी, पैरामेडिकल स्टाफ भी नहीं थे। कई नर्सिंग होम में मरीज भर्ती थे लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं थे। SDO अमित कुमार ने बताया कि मरीजों की जान से खिलवाड़ की शिकायत मिली थी। अब जिला प्रशासन हर 15 दिन में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ छापेमारी करेगी। SKMCH के बाहर ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी कि कई नर्सिंग होम अवैध रूप से चलाया जा रहा है, उनके पास कोई भी परमिशन नहीं है। तो मेरे द्वारा सिविल सर्जन थे, DPM हेल्थ थे, BDO CO मुसहरी थे, MOIC मुसहरी थे, SHO अहियापुर थाना के थे और SHO SKMCH थे। हम लोगों ने साथ में जांच किया और उसमें पाया कि कई नर्सिंग होम अवैध रूप से चलाया जा रहा है, तो उनको सील किया गया है। लगभग कितने हॉस्पिटल सील किया गया? अभी सील की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक 8 नर्सिंग होम सील किया जा चुका है और अभी और आगे किया जाना है। हम लोगों ने लगभग 14 का निरीक्षण किया है, जिसमें एक के पास ही डॉक्यूमेंट प्राप्त हुआ, बाकी सभी अवैध थे, तो हम लोग सभी को सील करेंगे। जांचों पर सर किस तरह की कमियां देखी जा रही थी? कमियां में था कि पहला तो उन लोग के पास लाइसेंस नहीं था, दूसरा साफ सफाई बिल्कुल नहीं थी, उनके पास जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं वो नहीं था। ऐसे ही जो 10th पास है, 20 साल का लड़का है, उसके द्वारा देखा जा रहा। कहीं डॉक्टर हैं तो डॉक्टर अनुपस्थित थे, कोई डॉक्टर पटना में हैं तो कोई कहीं और हैं, और पेशेंट वहाँ पाया गया जिसका ऑपरेशन किया गया था। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी तरह की घटना होती है तो उस समय इमरजेंसी में कोई देखने वाला नहीं था, तो इसको लेकर के ये कार्रवाई की जा रही है। आगे भी अभियान चल जारी रहेगी? आगे हम लोग लगातार करेंगे। हम लोगों ने यह प्लान किया है कि प्रत्येक 15 से 20 दिन में हम लोग एक बार ऐसा अभियान चलाएंगे ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि आप देखिए उसके जस्ट सामने SKMCH सरकारी अस्पताल काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे लोग अपना इलाज कराएं। मुजफ्फरपुर में सर बहुत दिन बाद ऐसी कार्रवाई हुई है। नहीं, अब हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहे। मिठनपुरा थाना की पुलिस ने कई कांडों में फरार चल रहे अपराधी को भारी मात्रा में स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। मिठनपुरा थाना की पुलिस ने कई कांड में फरार चल रहे अपराध कर्मी को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल मिठनपुरा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि 3 पोखरिया सोबरा स्टेट के पास मिठनपुरा थाना कांड संख्या 268/24 का मुख्य अभियुक्त अपने साथियों के साथ आया हुआ है। सूचना मिलते ही मिठनपुरा थाना की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गली में पहुंचा तो कांड का मुख्य अभियुक्त पुलिस बल को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस बल के सहयोग से घेराबंदी कर खदेड़ कर पकड़ लिया गया। अपराधी की पहचान हर्ष कुमार पिता प्रकाश पटेल पता महाराजी पोखर के रूप में हुई है। पुलिस को उसके पास से भारी मात्रा में स्मैक और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। कई दिनों से मिठनपुरा थाना क्षेत्र में कुछ शिकायतें आ रही थी कि प्रोटेस्ट ग्रुप एक कार्यरत है, काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ लड़के इकट्ठे होके और स्कूल आने जाने वाले बच्चों के साथ या गैंग बना के कि कहीं भी किसी को भी रोड से डंडे से मार दे रहे थे।
ये भी घटना थी। और साथ में ये था कि हम जो पूर्व से किसी पे जो कांड में वांछित अभियुक्त हैं उन पे भी छापामारी कर रहे थे। तो कल शाम में हमारे द्वारा मुख्यालय का आदेश था कि एस ड्राइव चलाई जाए, जिसके तहत वाहन चेकिंग का हमारे सारे थानों में कार्यक्रम रखा गया था। तो वाहन चेकिंग के दौरान मिठनपुरा थाना अध्यक्ष को एक गुप्त सूचना मिली कि लूट कांड में वांछित एक अभियुक्त है जिसका नाम है हर्ष, सन ऑफ प्रकाश पटेल, और वो 3 पोखरिया जो सोहना स्टेट है वहाँ पर के आसपास अपने कुछ मित्रों के साथ शराब पी रहे या कुछ गतिविधि को अंजाम देने के लिए भी बैठे हैं। तो उसी गुप्त सूचना की सत्यता को करने के लिए थाना अध्यक्ष द्वारा रेड की गई, जिसमें उसको 11.89 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया है। और इसके पूर्व में भी आर्म्स एक्ट का है, लूट का है और शराब के केस इन पर पहले से है। तो इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। तो उन्हीं को गिरफ्तार करके आज हम न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। वर्तमान में ये प्रोटेक्शन गैंग कैसे चला रहा है? प्रोटेक्शन गैंग में है कि कुछ 17 से लेके 20-21 वर्ष की उम्र के लड़के कुछ ग्रुप बना लेते हैं, 5-6 लड़के इकट्ठे होकर कि कभी भी कोई बच्चा अगर कॉल कर देता है, किसी के आपस में छुटपुट झड़प भी हो गई तो इनको कॉल कर दी जाती है। तो ये सब जाके दूसरे पक्ष को मारपीट करके आते हैं, उसमें किसी से गंभीर किसी को चोट लग जाती है। तो एक बेवजह एक आपराधिक गतिविधि को बढ़ाने का ये काम करते हैं कि अपना दबदबा दिखाना है इनको क्षेत्र में। तो उस तरीके से लोग जस्ट फॉर प्रोटेक्शन फॉर एनी स्टूडेंट, इनकी धारणा ये है कि हम किसी अगर कोई हमें कॉल करे उसके बचाव में हम उसके लिए कुछ काम करेंगे। लेकिन उस चीज़ को हम पहले एक चेतावनी भी देना चाह रहे हैं छात्रों को कि इस सब गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपना पढ़ाई में ध्यान लगाएं। अगर आगे भी ऐसी शिकायत जिस पे भी मिलेगी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये चंदा भी वगैरह लेता था स्कूल के बच्चा सब? नहीं, चंदा वंदा की कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है हमें। इसके गैंग में और भी लोग संपर्क और भी हम ट्रेस कर रहे हैं। हम 1-2 को और उठा के हम थाने पे उनकी हाजिरी भी लगवा रहे हैं कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो हर हफ्ते थाने पे आके अपनी हाजिरी देंगे। प्रोटेक्शन गैंग के लिए बच्चों को हायर कैसे करता है? हायर कुछ नहीं है, 4-5 अपना दोस्त बनाए कि तुम भी चलो, उसमें अपना चलने की। इससे ऐसे हायर वायर का कुछ इनका ट्रेनिंग वगैरह का कुछ नहीं है, खाली उकसा के क्योंकि वो उम्र ऐसी है कि आप किसी को भी उकसा के कुछ भी करवा सकते हैं। 26 फरवरी को होने वाली महाशिवरात्रि पर शहर में भगवान शंकर की निकाली जाने वाली बारात की तैयारी जोरों से की जा रही है। महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी को शहर में भूत पिशाच के साथ भव्य शिव बारात निकलेगी। इसमें 30 से अधिक झांकियां शामिल होंगी। इन झांकियों को गोला स्थित श्री राम भजन कीर्तन आश्रम में कलाकार अंतिम रूप दे रहे हैं। झांकी सज्जा स्थल पर कलाकार दिन रात तैयारी में जुटे हैं। पहाड़, रथ, मड़वा, बाबा का सवारी, बसहा, कमल का फूल समेत कई तरह की झांकियों का निर्माण हो रहा है। शिव बारात दोपहर 1 बजे गोला स्थित श्री राम भजन संकीर्तन आश्रम से निकलेगी। आयोजन के संयोजक पूर्व विधायक केदार प्रसाद ने बताया कि इस बार 55वीं झांकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 55 अंक को आधी मातृशक्ति और आधे शिव के शक्ति का प्रतीक माना जा रहा है। बताया है कि 25 फरवरी को सज्जा स्थल पर मड़वा मटकोर और 26 को शिव बारात पूरे धूमधाम से झांकी के साथ निकाली जाएगी। रात्रि में बाबा गरीबनाथ मंदिर में शिव पार्वती विवाह संपन्न होगी। शोभा यात्रा में भगवान गणेश, ध्यान मग्न भगवान शिव की आराधना करते देवी देवता व जंगल में पहाड़ के ऊंचे शीर्ष पर बजरंगबली के दर्शन होंगे। श्रद्धालुओं को ब्रह्मा, नारद एवं पहाड़ पर तप करती माता पार्वती भी अद्भुत दर्शन होंगे। बसहा पर सवार दूल्हा के साथ भूत पिशाच बारात में रहेंगे। यमराज और बाबा गरीबनाथ के भी दर्शन होंगे। बहुत बहुत आभार आप सबों का आने के लिए। हमारे बाबा गरीबनाथ के इस पावन धरती पे ये 55वां साल है झांकी शोभा यात्रा का, और बाबा के कृपा आशीर्वाद से उनकी बारात यहाँ से निकलती आ रही है। ये झांकी सज्जा स्थल राम भजन बाजार में हम लोग अभी है। यही वो जगह है जहाँ से सभी तैयारियां होती हैं और बाबा की बारात यहाँ से निकलती है। हमारे संयोजक महोदय पूर्व विधायक श्री केदारनाथ प्रसाद जी, हमारे सह संयोजक महोदय उमा बाबू एवं तमाम हमारे सभी कलाकार बंधुओं के हमारे अध्यक्ष जी वहाँ साथ में बैठे हुए हैं। मैं गोपी किशन, मैं निर्देशक के रूप में इस संस्था में हूँ। हम लोगों ने मिलके आज का एक सामूहिक कार्यक्रम रखा मीडिया बंधुओं के लिए कि अवलोकन किया जा सके तैयारी कहाँ तक पहुंची है, किस अवस्था में है, और आने वाले 2-4 दिन बाद समाज क्या देखेगा उसकी एक ग्लिम्प्स आप दे सकते हैं आज के इस बैठक और इस समारोह के रूप में हम लोग। तो इस बार का थीम, क्योंकि ये 55वां साल है,
तो इस बार का थीम 5 और 5 का है, अर्थात बराबर हिस्सेदारी स्त्री और पुरुष की, महिला मातृशक्ति और देव शक्ति का आधा आधा समागम। ये इस बार का मेन थीम है। हमारे डायरेक्टर महोदय इस पे आपको विशेष आगे जानकारी देंगे। गरीबनाथ की असीम कृपा से हम 55वें वर्ष में महाशिवरात्रि महोत्सव 26 तारीख को मनाने जा रहे हैं। 26/2/2025 दिन बुधवार पूर्व के नियोजित रास्ते से दिन में 1 बजे यहाँ से निकलेगी। सबसे आनंद की बात है कि फिर 55 साल नहीं आएगा। ये 55 साल का विशेष महत्व ये है, 5 और 5 महादेवी और महादेव। महादेवी और महादेव का अर्थ हुआ उमा शंकर, शिव पार्वती आदि शक्ति के बिना पृथ्वी का संचालन अवरुद्ध हो गया। सभी लोगों ने, देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की गृहस्थ जीवन को कबूल करने के लिए। तो माता जी के संग शादी का, विवाह का वर्णन महाशिवरात्रि वर्णन है। और महाशिवरात्रि वर्णन से बाबा शिव बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद अपने शिव भक्तों को मनमाना उनकी मनोकांक्षा की पूर्ति कर देते हैं। तो महत्वशाली पर्व है। तो इस साल 55 साल बड़ा सौभाग्य से मिला है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और पंच तत्व से यह निर्मित प्रकृति, भूमंडल, प्राणी, उद्भिज, चर अचर, पहाड़, सब जंगल सब। तो क्या है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय? तो भगवान भोले शंकर ज्ञानेंद्रिय हैं, माँ पार्वती कर्मेंद्रिय है, और ये पांचों का समावेश इस साल अर्धनारीश्वर के रूप में आपके घर में अर्धांगिनी कहा जाता है। तो नर नारी का सामंजस्य प्रकृति का बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस साल ये प्रकृति का उपलब्धि है 55वां वर्ष। इस शिव पार्वती स्वयं साक्षात इस विवाह मंडप पर विराजमान है। इस बार कौन सी झांकी देखने को मिलेगी? तो अब तो वही तो कह रहे हैं कि साक्षात शिव पार्वती विराजमान रहेंगे और उनकी शादी होगी विधिवत, जो शास्त्रोक्त है शिव पुराण में। इसका वर्णन झांकी का आप लोग कर सकेंगे तो करिए, और यही विस्तार से लोग देखेंगे तो क्या होगा कि हर घर में यत्र नारी पूज्यंती, जहाँ स्त्री की सम्मान होगी वहाँ स्वर्ग का सुख का आनंद मिलेगा। तो शिव भक्तों से मेरा निवेदन है कि बाबा को तो जल चढ़ाते हो, घर में भी उसी तरह से शांति बनाए रखो, आनंद से रहो। यही सबसे बड़ी सेवा पूजा होगी। शिव महात्मा का यही वर्णन है, शिवरात्रि में यही उपलब्धि है। और आप लोग को विशेष जानकारी लेना हो तो फिर आगे फिर बात करेंगे। अभी महाशिवरात्रि महोत्सव 55वें साल में नर नारी के सामंजस्य का, प्रकृति और पुरुष का, देवी और देव का पूजन है। चैंपियन ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में भारत की जीत को लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर में हवन किया गया। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर में दुबई में होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में भारत की जीत के लिए विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पुजारियों ने विशेष मंत्रों का उच्चारण कर हवन किया, जिसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए प्रार्थना की। महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि सुबह 9 बजे से ही 11 पुरोहितों के साथ हवन और पूजा की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह पूजा और हवन तब तक जारी रहेगा जब तक भारत मैच नहीं जीत जाता। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए प्रार्थना करना है। मंदिर में उपस्थित श्रद्धालु ने भी इस आयोजन में भाग लिया और भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थना की। सरकारी बस स्टैंड के कर्मचारी अपने विभिन्न मांगों को लेकर जल्दी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। सरकारी बस स्टैंड में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कार्यरत कर्मियों ने पूरे महीने की मजदूरी की मांग को लेकर रविवार को हड़ताल पर रहे। अभी उन्हें एक महीने में 26 दिनों की मजदूरी दी जाती है। हर महीने में 4 दिनों की मजदूरी काट ली जाती है। कर्मियों की मांग है कि उन्हें पूरे महीने की मजदूरी दी जाए। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। कर्मी सभी अख्तर ने बताया कि हम लोग कंपनी के माध्यम से सरकारी बस स्टैंड में दैनिक वेतन पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट बेस कर्मी हैं। हम लोगों को पहले पूरे महीने की 17,000 रुपए जोड़कर पारिश्रमिक दी जाती थी, लेकिन प्रशंसक ने उसे कंपनी को हटा दिया, दूसरे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दी।
अभी जो कंपनी हम लोगों को पारिश्रमिक देती है वह हर महीने 4 दिनों का मजदूरी काट लेती है। अब हम लोगों को 12 से 12,500 रुपए प्रति माह पारिश्रमिक दी जाती है, जो इस महंगाई में काफी कम है। सभी लोगों की मजदूरी बढ़ती है, लेकिन हम लोगों की मजदूरी कम हो गई है। हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। पहले वेतन 17 मिलता था, पुराना कंपनी था महिमा कंपनी 17,000 मिलता था। अभी नया कंपनी आया है, वो हम लोग को वेतन कटौती करके दे रहा है, 12,000 12,500 ऐसे करके दे रहा है। हम लोग का पहले का भी बहुत पैसा बकाया है, हम लोग को समय से पैसा नहीं दिया जाता है। पीएफ में कटौती हो रही है, पीएफ पूरा कटौती किया है। हम लोग का घर में परेशानी हो रहा है, बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई सही से नहीं हो रहा है। ये समस्या कैसे आ गई? पहले कितना वेतन मिलता? पहले 17,000 कुछ मिलता था। अच्छा, अब कितना में हो गया? अब वही 12,000 के आसपास में हो गया है। तो ये सब कमी क्यों की जा रही है, कुछ मालूम चला? एक प्रशासक जब से आए हैं तब से हम लोग का पुराना जो कंपनी था उसको हटाया गया, नया एजेंसी को लाया गया। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पहले जिस तरह वेतन वाजिब जो था वो हम लोग का वेतन मिलना चाहिए, और पीएफ ऊएफ जो जितना है पहले का सितंबर माह का पैसा भी रख लिया, वो सब भी नहीं दिया, वो सब हम लोग को चाहिए। पैसा के लिए काम नहीं कर रहे हैं लोग, पैसा कट के मिलता है। पहले कितना मिलता था, अब कितना मिलता है? पहले मिलता था 30 दिन का, अब मिलता है 26 दिन का। ये क्यों हुआ, इस पर कुछ जानकारी है? ये तो प्रशासक बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। अचानक हुआ है ना? हाँ। कोई सूचना दिया गया? कोई सूचना नहीं। कोई कारण बताया गया है ना? कारण तो हम लोगों को कुछ नहीं बताया गया। अब ऑफिस में कोई कारण है तो वही लोग बताएंगे। अच्छा, आप यहाँ पर क्या हुआ? हम फोरमैन हैं। 26 फरवरी को शहर में निकलने वाली बाबा भोले शंकर की बारात का महाकाल सेवा दल द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। आज सरियागंज स्थित जलान औषधालय में महाकाल सेवा दल कार्यालय पे महाशिवरात्रि के दिन बाबा गरीबनाथ की भव्य बारात में शामिल भक्तों की स्वागत को लेकर दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें सभी के सहमति से यह निर्णय लिया गया कि इस बार महाशिवरात्रि के दिन सर्वप्रथम सुबह बाबा गरीबनाथ दरबार में दल के पूरे सदस्य सेवा करेंगे तथा उसके बाद बाबा गरीबनाथ जी के बारात में आए हुए तमाम श्रद्धालु भक्तजनों का सरियागंज टावर पे भव्य शिविर लगा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, जैसे ठंडाई, फल, बिस्किट, लस्सी, पानी आदि रंग बिरंगे पुष्प तथा गुलाल वर्षा, गाजेबाजी और भांगड़े सहनाई के साथ भव्य स्वागत तथा बाबा का भव्य महाआरती कर प्रशासन का सहयोग कर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। मौके पर दल के मुख्य संरक्षक अरविंद सिंह, संरक्षक रमेश रत्नाकर, अध्यक्ष आकाश चौधरी, प्रवीण चौधरी, नथुनी महतो, अजीत पटेल, कुणाल श्रीवास्तव, मीनाक्षी चौधरी, उज्जवल सहनी, ओम प्रकाश गुप्ता, प्रकाश चौहान, अमरनाथ चौधरी, रितेश आयुष सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। महाकाल सेवा दल के द्वारा आज बैठक रखी गई, क्योंकि शिवरात्रि है 26 तारीख को, समय भी कम है, तो हम लोगों ने आज ये बैठक में निर्णय लिए हैं कि सुबह 4 बजे से बाबा के दरबार में महाकाल सेवा दल के जो भी सदस्य, लगभग 200-300 सदस्य मंदिर में सेवा करेंगे। बाकी लोग जो भी हैं वो 3 बजे से सरियागंज टावर पे बाबा के बारात के स्वागत के लिए हम लोग तत्पर स्वागत के लिए रहेंगे। वहाँ पे हम लोग का शिविर महाकाल सेवा दल के द्वारा लग रहा है, जिसमें ठंडाई, फल, बिस्किट, पानी, ठंडा सभी चीज की व्यवस्था है बारातियों के लिए, और बाबा का जो है वहाँ पे आरती पूजन का भी व्यवस्था किया है। प्रथम तो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बाबा गरीबनाथ धाम में काफी श्रद्धालु आते हैं। उनकी विधि व्यवस्था के लिए महाकाल सेवा दल के पदाधिकारी और सदस्य सुबह 4 बजे से ही मंदिर प्रांगण, मंदिर के बाहर और मंदिर के इर्द गिर्द में विधि व्यवस्था में सहयोग करेंगे। दोपहर 3 बजे जब बारात नगर भ्रमण को निकलेगी तो सरियागंज टावर चौक पर महाकाल सेवा दल के पदाधिकारी, सदस्य, महिला टीम भी सभी लोग मिलजुल कर वहां पर बारात के स्वागत में गुलाल, रंग बिरंगे फूलों की वर्षा होगी। साथ ही उनके खाने पीने के लिए फल फूल, उसके अलावा शुद्ध पेयजल, ठंडाई की व्यवस्था की गई है, और बर्फ का शिवलिंग भी तैयार करेंगे आकर्षक झांकी के रूप में। और बारात जब आएगी तो उसकी पूजा व्यवस्था में हम लोग सहयोग करेंगे। बाबा की आरती होगी। ये हमारा महाकाल सेवा दल का इस वर्ष का ये कार्यक्रम है। कितने सदस्य लगभग शामिल हैं? लगभग शहर में जो सदस्य उपलब्ध होंगे, चूंकि हमारे धर्म की आस्था महाकुंभ का जो बचा हुआ शेष दिन है, इसमें हर कोई जाने को तैयार है। हो सकता है हमारे कुछ सदस्य गंगा मैया के
स्नान के लिए प्रस्थान कर जाएं। वैसे हमारी पूरी टीम के अधिक सदस्य रहेंगे बाबा की बारात में सहयोग करने के लिए। प्रशासन का भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं। शेरपुर स्थित ज्ञानदीप सेंट्रल स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर के शेरपुर स्थित ज्ञानदीप सेंट्रल स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शहर के प्रशासनिक, राजनीतिक व प्रसिद्ध लोगों ने शिरकत किया। विधायक अमर पासवान, आरबीवीएम की प्राचार्य ममता रानी, उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा, डॉक्टर नवीन कुमार, शेरपुर सरपंच नंदन झा सभी मुख्य अतिथियों ने मिलकर संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक आकर्षक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को बेहद ही यादगार बना दिया। छात्र छात्राओं ने अपने एकल नृत्य और सामूहिक नृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं कई छात्र छात्राओं ने नाटक प्रस्तुति देकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। दरअसल 22 फरवरी शनिवार को कार्यक्रम के पहले दिन बाल मेला लगाया गया था, जिसमें शिक्षकों की सहायता से बच्चों ने प्रदर्शनी लगाई थी। इस कार्यक्रम में शामिल हुए अतिथि एवं अभिभावकों ने बच्चों द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इसके साथ ही अभिभावकों के लिए म्यूजिकल चेयर एवं विभिन्न तरह के खेलों का भी आयोजन किया गया था। स्कूल के एनुअल फंक्शन डे पे आई हूँ, तो इस अवसर पर सबसे पहले यहाँ के प्राचार्य महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस स्कूल के बारे में बोलना चाहूँगी कि ये स्कूल बच्चों के मानसिक बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास में भी हमेशा अग्रसर रहता है। और पिछले दिनों साइंस एग्जीबिशन भी था, तो प्राचार्य महोदय ने मुझे आमंत्रित किया था और मैं देखी थी कि बच्चे साइंस के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बने थे। तो इसके लिए मैं यहाँ इस स्कूल के सभी टीचर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बच्चों को इतना मेहनत कराया। इसके साथ ही यहाँ मैं सभी गार्जियंस के लिए बोलना चाहूँगी कि बच्चों को देखना है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है। बस बच्चे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसे उसी क्षेत्र में जाने दें। जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए बोलूँगी। एनुअल डे मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बहुत गण्यमान्य लोग आए, जिसमें मोनालिसा मैम आई हैं डिप्टी मेयर अभी तक, और भी हमारे केदार गुप्ता सर आने वाले हैं और अमर पासवान जी आने वाले हैं, कल वीरेंद्र चौधरी जी आए थे और विद्यासागर सर एसपी जो ग्रामीण एसपी हैं वो भी आने वाले हैं। तो सभी लोग आकर हमारे स्कूल के बच्चों को आशीर्वाद दिए और ये 8वां साल हम लोग मना रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि इस छोटे स्तर पर भी हम बच्चों को IIT प्रिपरेटरी ये सब की तैयारी करवाते हैं और इस पर पूरा काम। ज्ञानदीप सेंट्रल स्कूल का एनुअल फंक्शन है और मैं यहाँ के बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इनके जो डायरेक्टर हैं संतोष जी और प्राचार्य हैं, जो भी यहाँ टीचर्स हैं, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने बच्चे का प्रदर्शन देखा है और देशभक्ति की तरफ प्रेरित करते हुए जो गीत था उस दिल को छू गया और बहुत अच्छा लगा कि ये छोटे छोटे नन्हे बच्चों को अभी से देशभक्ति की तरफ प्रेरित किया जा रहा है। नवयुवक समिति सभागार में नटवर साहित्य परिषद की ओर से काव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। शहर के नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में रविवार को नटवर साहित्य परिषद की ओर से मासिक कवि सम्मेलन सह मुशायरा का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर लोकनाथ मिश्र, मंच संचालन सुमन कुमार मिश्र व धन्यवाद ज्ञापन नटवर साहित्य परिषद के संयोजक डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद चौधरी ने किया। कवि सम्मेलन की शुरुआत आचार्य श्री जानकी वल्लभ शास्त्री के गीत यह संवार सितार आया, शारदे झनकार दे सब तार तेरे द्वार आया से किया गया। डॉक्टर संगीता सागर ने जब लेता है सागर सूरज को अपने आगोश है सुनाई, जिस पर भरपूर तालियां बजती रही। प्रमोद नारायण मिश्र ने मानव जीवन अनमोल है भैया, इसे न व्यर्थ गवाना है सुनाया। शायर डॉक्टर नर्मदेश्वर मुजफ्फरपुरी ने गजल दर्दे दिल जब कभी मचलता है, अश्क बन बन के गम पिघलता है, लाख कोशिश करूं संभलने की, दिल तो दिल है कहाँ संभलता है सुनाकर भरपूर दाद बटोरी। ओम प्रकाश गुप्ता ने भाई से भाई ही क्यों दुश्मन बन जाते हैं सुनाया। डॉक्टर लोकनाथ मिश्र ने रंग बिना था जीवन अधूरा, बिखरे रंगों को मैंने बटोरा सुनाकर तालियां बटोरी। इस अवसर पर
साहित्य परिषद के संयोजक नर्मदेश्वर प्रसाद चौधरी ने कहा कि हर माह के अंतिम रविवार को कवि गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। करीब 20 वर्षों से कवि गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। कवि गोष्ठी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि भाग लेते हैं और अपनी रचनाओं का पाठ करते हैं। आज इस कड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नटवर साहित्य परिषद की ओर से विगत 20 वर्षों से यहाँ कवि गोष्ठी प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को नियमित होता आ रहा है, जिसमें देश के विभिन्न प्रदेशों से कवि यहाँ आते हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और शहर के स्तर पर यहाँ कवि गोष्ठी होते आ रहा है। इस कवि गोष्ठी में साहित्यकार कवि सभी भाग लेते हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। एक प्रयास मंच द्वारा संत गाडगे जी महाराज की जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। एक प्रयास मंच के द्वारा पुराने गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में
सामाजिक शिक्षक व समाज सुधारक भारत के महान विभूति संत गाडगे जी महाराज की 149वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि आज ही के दिन 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अंजन गांव सुरजीत तालुका के शेडगांव ग्राम में हुआ। बाबा सामाजिक शिक्षक व समाज सुधारक व्यक्ति थे। अपने संदेश में संत गाडगे बाबा ने कहा कि शिक्षा हर किसी के लिए अति आवश्यक है। यदि खाने की थाली बेचनी पड़े तो बेचकर शिक्षा ग्रहण करो। समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए 21 शिक्षण संस्थानों तथा 100 से अधिक अन्य संस्थानों की स्थापना की। जब भी किसी गांव में जाते वहां की गंदगी देख खुद साफ सफाई करने लग जाते। गांव वाले इनके कार्य से खुश होकर कुछ पैसे दे देते और इन पैसों से बाबा अनेक सामाजिक कार्य गांव में स्कूल, अस्पताल, धर्मशालाएं, गौशालाएं तथा छात्रावासों का निर्माण कराया। 1 मई 1983 को महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर विश्वविद्यालय को विभाजित कर संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की स्थापना की। 20 दिसंबर 1998 को भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी की। आज इनकी जयंती पर लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर शत शत नमन किया। साथ ही लोगों के बीच पठन सामग्री वितरण किया गया ताकि सभी लोग पढ़ें, अपने साथ परिवार, समाज, देश का नाम रोशन करें। कार्यक्रम में रमेश रजक, विश्वनाथ रजक, शिव कुमारी देवी, मोनी देवी, मीना देवी, राजा रजक, जीत रजक, संजय रजक उपस्थित थे। थाली बेचना पड़े बेच दो, पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। आज एक प्रयास मंच द्वारा पुरानी गुजरी बहल खाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में सामाजिक शिक्षक व समाज सुधारक भारत की महान विभूति संत गाडगे जी महाराज जी की 149वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के दिन संत गाडगे जी महाराज का जन्म हुआ था और उन्होंने शिक्षा पर काफी ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि अगर खाने का थाली बेचना पड़े बेच दो, पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। कहने का उद्देश्य ये था कि अपने जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, पर अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित न करें, उनको पढ़ाए लिखाए, आगे बढ़ाए। इसके लिए कुछ भी करना हो, अगर खाने का थाली बेचना पड़े बेच दीजिए, पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। और साथ ही वो स्वच्छता पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिए। वो जब किसी गांव में जाते थे तो खुद से साफ सफाई करने लगते थे और गांव वाले जो खुश होकर पैसा देते थे वही पैसे से वो सामाजिक संस्थान जैसे कि स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला का निर्माण करवाए ताकि समाज के लोग का उत्थान हो पाए। और साथ ही आज उसकी 149वीं जयंती पर मंच द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किया और साथ ही बच्चों के बीच, महिलाओं के बीच, पुरुषों के बीच पठन सामग्री वितरण किया गया ताकि ये बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार, समाज का नाम रोशन कर सके। और साथ ही मैं संजय जक और अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग भी अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। खाने का थाली बेचना पड़े यानी कि करे बेच दीजिए, पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। कितना भी कष्ट हो जाए उसको पढ़ाइए ताकि ये बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन कर सके। सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया बस पड़ाव पर खड़ी 2 बस में अचानक लगी आग, देखते ही देखते पूरी बस जलकर राख हो गई। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया के पास सर्विस लेन में खड़ी 2 बसें अचानक धू धू कर जलने लगी। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। इससे मौके पर अफरा तफड़ी मच गई। NH 28 पर आवागमन प्रभावित हो गया। 1 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात सुचारू करवाया। हालांकि बस में कोई यात्री या चालक मौजूद नहीं था। दोनों बसें 1 घंटा पहले पटना से लौटी थी। सवारी को बैरिया बस स्टैंड पर उतारने के बाद चालक ने बस को मझौलिया लाकर सर्विस लेन पर खड़ा किया था। धू धू कर जल रही बस को देखने के लिए राहगीरों की भीड़ मौके पर जुट गई। इससे NH पर कुछ देर के लिए जाम लग गया। बस की धुआं निकलता देख आसपास के लोग घबरा गए। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की सूचना दिया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण पता नहीं चला है। बताया जा रहा है कि
शनिवार की रात अचानक बस में आग लग गई है। पीछे खड़ी बस में भी आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गई। आग की लपटें देख लोग दौड़े और आग बुझाने का प्रयास किया। चापाकल से लोगों ने पानी निकालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहे। तब तक पूरी तरह से बस जल गई थी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मामले में सदर थाना अध्यक्ष अस्मित कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि मझौलिया के पास 2 बसें आपस आग लग गई है। मौके पर पुलिस पहुंचकर छानबीन की। आग कैसे लगी इसको पता लगाया जा रहा है। सिकंदरपुर धोबी घाट में संत गाडगे जी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। संत गाडगे सेवा परिषद एवं अखिल भारतीय धोबी महासभा के संयुक्त तत्वाधान में संत शिरोमणि संत गाडगे जी महाराज के 149वीं जयंती समारोह स्थानीय सिकंदरपुर धोबी घाट के संत गाडगे भवन में मनाया गया। सर्वप्रथम सदस्यों द्वारा उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा पुष्प अर्पित किया गया। इसके बाद संत गाडगे जी महाराज की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। समारोह का उद्घाटन करते हुए माननीय मंत्री पंचायती राज केदार प्रसाद गुप्ता बिहार सरकार ने कहा कि हमारा देश भारत ऋषि मुनियों संतों का देश रहा है, जिन्होंने दर्शन का ज्ञान देकर समाज में संतुलन की व्यवस्था को जारी रखा। कहावत है, सभी भारतीय जन्म से ही दार्शनिक होते हैं। दार्शनिक होने के कारण ही हमारा देश गुरु रहा है। उसी में से ही संतों सिरु ही संत गाडगे महाराज थे। वैसे महान पुरुष को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। यहाँ पर संत गाडगे जी की 149वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसा कि संत गाडगे जी का जो सपना शिक्षा और स्वच्छता, जो उनकी सोच थी, वही सोच को लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी सभी हम लोग मिल करके उनके सपने को साकार कर रहे हैं। किसी से हम लोग प्रेरणा लेके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो संत उनका जो सोच था, हम लोग उनके आचरण को अपना करके जो उनकी सोच थी कि हम लोग का शिक्षा कैसे सुधरे, हम लोगों का शहर कैसे स्वच्छ रहे, तो उससे हम लोग प्रेरणा लेके हम लोग आगे यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें सब लोग का हम लोग का हमेशा सहयोग रहता है। और यहाँ पे इन लोगों की एक मांग आई है कि यहाँ पे धोबी घाट नहीं है, तो मैंने कहा, अभी मंत्री जी भी आए थे, हम लोगों ने निरीक्षण किया था, तो उस समय भी ये बात आई थी। मैंने मंत्री जी को बताया था, हम लोग इनकी समस्या को मिलकर जल्दी उसकी समस्या का समाधान करेंगे और हम लोग उनके प्रेरणा को, आदर्श को लेकर के हम लोग सभी लोग मिल के एक साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हमारा मुजफ्फरपुर शहर आगे आएगा। और आगे सुंदर और स्वच्छ जो हम लोगों का सपना है, सबका सपना, और मैं इसी सपने के साथ अपने मुजफ्फरपुर शहर में मैंने लोगों से वादा किया है और इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि हमारे मुजफ्फरपुर शहर का नाम पूरे बिहार में होता रहे। संत गाडगे जी महाराज जी का 149वीं जयंती पर भाग लेने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमें भी न्योता दिया गया था देवन जी के द्वारा। तो हम ये कहेंगे कि भारत तो शुरू प्रारंभ से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है और संत गाडगे जी महाराज इस देश के सच्चे मायने में ऋषि मुनि थे, जो कि एकदम सबसे पिछड़े समाज से आते थे, धोबी समाज से आते थे और उन्हें उस समाज से आ करके और जो अपने शिक्षा का अलग जो जगाने का उन्होंने काम किया और साफ सफाई का अलग जगाने का जो काम किया, आज धोबी समाज में ये देखने को मिलता है। सही अभी देवन भाई ने कहा है कि भाई ये महादलित समाज में जो सबसे ज़्यादा शिक्षित वर्ग कोई है तो वो धोबी समाज है। वो आज बिहार के मानचित्र में और देश के मानचित्र में देखने को भी मिलता है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि इस समाज के लोग, जो भी गरीब गुरबा समाज है, दलित समाज है, अति पिछड़ा समाज है, इसके बच्चे, इसके माताएं, बहनें और जो इनके अभिभावक है, सब लोग मिल करके अपने बच्चे को शिक्षित बनाने पर, पढ़ाई लिखाई करने पर जोर दें और उनको साफ सुथरा रखें और प्रतिदिन स्कूल भेजें। तभी हम संत गाडगे जी महाराज जी के सपना को साकार करेंगे और यही संत गाडगे जी का जयंती समारोह लगातार मनाते आते हैं। उसी कड़ी में आज 149वीं जो हमारा इनकी जयंती थी उसको मनाने का हम लोगों ने आज काम किया था। इसके उदाहरणकर्ता माननीय केदार गुप्ता जी हैं और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे महापौर रहे हैं श्रीमती निर्मला साहू जी आई हुई थी। आज उसी के सिलसिले में आज स्वच्छता, ये स्वच्छता और शिक्षा का प्रतीक है।
हम लोग के समाज में जन्मे, रजक समाज में जन्मे संत गाडगे जी का आज 149वां जन्मदिन है। हम लोग बच्चों को हम लोग शिक्षित, उन्होंने जो जन सहयोग के माध्यम से उस जमाने में समझ लिए 150 वर्ष की सामाजिक परिस्थितियां क्या होगी, वैसे परिस्थिति में भी उन्होंने शिक्षा और स्वच्छता का लक्ष्य जगाने का काम किया। और शिक्षा के साथ साथ आज आप देखेंगे कि सर्वे हुआ है, बिहार के सर्वे हुआ है, उसमें आप देखे होइएगा इनका शिक्षा और स्वच्छता के जल शिक्षा की जगाने के जागृत करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया था, इसका फलाफूत बिहार में आया भी। आज धोबी समाज सबसे दलित में सबसे ऊपर शिक्षित में आ गए हैं। तो हम ऐसे महान पुरुषों को नमन करते हैं और बताए गए कार्य, उनके अधूरे कार्यों को हम लोग पूरा का संकल्पित हैं। और यहाँ पर इनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित कर कर हम अपने समाज क्यों नहीं, अब तो वो तो रजक समाज में निश्चित रूप से जन्मे थे, अब तो सारे समाज के वो संत थे। और इन्हीं कारण है कि आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो उस जमाने में भी उन्होंने कैंसर अस्पताल से लेकर आपका पाठशाला, इसके बाद धर्मशाला, अनेकों काम है आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और उनकी स्वच्छता के लेकर आज तो मिशन अगर चल रहा है, स्वच्छता मिशन, जिस पर सभी लोग हैं, लेकिन इनकी सोच देखिए 150 वर्ष पहले की सोच थी। और उस सोच शिक्षा पर जो अस्वच्छता पर था, जो आज उसको किया जा रहा है। वो जहाँ भी जाते थे, शौचालय लगा हुआ, कुछ भी अपने बैठ गए तो पहले साफ करते थे, साफ करने के बाद भजन के माध्यम से जो उनके पैसा उनको इकट्ठा होता था, उससे उन्होंने अनेक काम किए हैं। ऐसे महापुरुषों को आज हम अपने समाज की ओर से नमन करते हैं और सच्ची श्रद्धा अर्पित करते हैं। जिला चित्रगुप्त एसोसिएशन के होने वाले चुनाव को लेकर कई प्रत्याशी ने पहले दिन नामांकन पर्चा दाखिल किया। मुजफ्फरपुर जिले के छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभी पदों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कार्य में चित्रगुप्त एसोसिएशन सत्र 2025 से 28 के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान चित्रांश परिवार के जुड़े हुए कई सदस्यों ने विभिन्न पदों पर अपना नामांकन किया। उनका मानना है कि अब काम करने वाले लोगों को मौका मिलना चाहिए। इसी को लेकर नए नए उम्मीदवार सामने आ रहे हैं और वह अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। आज 26 अभ्यर्थी ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस संगठन के चुनाव में 25 पदों के लिए लोगों ने आज पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हुई। कल दिन सोमवार तक संध्या 6 बजे तक पर्चा दाखिल किया जाएगा। वहीं पर्चा दाखिल करने आए अभ्यर्थी ने बताया कि आज मैंने अपना पर्चा भरा है। इसमें 25 पद है। पहला अध्यक्ष, दूसरा महामंत्री, तीसरा कोषाध्यक्ष, चौथा ज्वाइंट सेक्रेटरी इत्यादि अन्य पद है। गुप्त एसोसिएशन सत्र 2025-28 का नामांकन आज प्रारंभ हुआ। मैंने महामंत्री पद के लिए अपना आज नॉमिनेशन किया। चित्रगुप्त एसोसिएशन के विकास और यहाँ वर्षों से हो रही अनियमितताओं को दूर करने का दृढ़ संकल्पित लेते हुए हम अपने कई समर्थकों और एक विचारधारा के लोगों के साथ आज नामांकन करने आए हैं। हमने अपना नामांकन कर दिया है और सभी साथी नामांकन कर रहे हैं। विश्वास करते हैं और आशा करते हैं कि इस बार जो समिति बनेगी कर्मठ लोगों की और समाज के हित के काम करने वाले लोगों की बनेगी। समाज के लोगों से क्या कुछ अपील है? समाज के लोगों के है कि वैसे लोगों को वोट करें जिनकी छवि समाज में साफ सुथरी हो, जो काम करने वाले हों, जो समाज के हित में काम करते रहते हैं, वैसे लोगों को मतदान करें। सिर्फ एक ऑर्नामेंटल पद को लेने वाले लोगों को मतदान से बचें, ताकि इस हमारे पूर्वजों की दी हुई इस धरोहर और इस सामाजिक काम में लगे हुए चीज़ों को हम लोग आगे भी निरंतर जारी रखें। इसी उम्मीद के साथ समाज से हम अपना निवेदन करते हैं कि एक बार परिवर्तन का ये लहर है। परिवर्तन में इस बार आप वैसे उम्मीदवार को वोट करें जो निश्चित तौर पर इस चित्रगुप्त एसोसिएशन के चौमुखी विकास के लिए कार्य करें। भूमिहार महिला संगठन द्वारा चंद्रहट्टी गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आज भूमिहार महिला समाज मुजफ्फरपुर द्वारा मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन चंद्रहट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया गया, जिसके अंतर्गत मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर द्वारा विभिन्न रोगों का इलाज किया गया। जनरल फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, डेंटल, नेत्र रोग, शिशु रोग, हड्डी रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर कैंप में मौजूद थे। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की तरफ से नेत्र जांच की गई। मोतियाबिंद पाए जाने पर उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। मेडिकल टीम की अध्यक्षता डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने किया।
डॉक्टर स्वर्णलता, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर रामचंद्र, डॉक्टर शिवाली ने अपने विभाग में मरीजों की जांच की और निःशुल्क दवाई का वितरण भी किया। संत निरंकारी संस्था के द्वारा नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंडक नदी के किनारे स्वच्छता अभियान चलाया गया। आज संत निरंकारी संस्थान के द्वारा नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंडक नदी के किनारे स्वच्छता अभियान चलाया गया। पूरे देश में संस्था के द्वारा नदियों के साफ सफाई के लिए जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया है, जिसका उद्घाटन डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने उद्घाटन किया। डॉक्टर मोनालिसा ने बताया कि जल ही जीवन है और हमें हर संभव नदियों के जल को, तालाबों को, लोगों को स्वच्छ रखना चाहिए। लोग पूजा सामग्री नदियों में फेंक देते हैं, मूर्ति का विसर्जन नदियों में होता है, नदियों में ना फेंके और नगर निगम के द्वारा जो कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं उसमें ही फेंके। घरों के कचरों को नदियों में ना फेंकें। जल जीवन हरियाली के तहत नदियों तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यह जल संचय का बहुत बड़ा साधन है। नदियों और तालाबों में बहुत सारे जीव निवास करते हैं। जल शुद्ध रहेंगे तो वह सारे जीव को नया जीवन मिलेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्वास्थ्य समिति एवं जन हितैषिता द्वारा आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें कुल 45 यूनिट रक्तदान हुआ। चैम्बर के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया ने कहा कि चैम्बर समाज कल्याण के लिए हमेशा कार्य करता आया है। उस क्रम में जन हितैषिता के सहयोग शिविर लगाया गया है। रक्तदान शिविर लगाने का उद्देश्य थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों, कैंसर मरीजों को रक्त समय पर उपलब्ध होते रहे। आयोजन में रवि मोटानी, सज्जन शर्मा, प्रिंसू मोदी, राकेश अग्रवाल, मिहिर गोइंका, कमल नथानी, अशोक नेमानी आदि ने भूमिका निभाई। कल्याण के लिए हम लोग बराबर इस तरह के काम को करते रहते हैं। यह ब्लड कैंप यह पहली बार हमारे चैम्बर में नहीं लगा है। हम लोग लगातार ब्लड कैंप जो है जन हितैषिता जो अपनी संस्था जो है इनके साथ सहयोगी संस्था के साथ मिल करके यह ब्लड कैंप हम लोग बराबर जो है लगाते रहते हैं, जिससे कि खास करके जो थैलेसीमिया पीड़ित जो बच्चे हैं, जो कैंसर इंस्टीट्यूट जो मुजफ्फरपुर में अभी टाटा वालों ने जो खोली है, तो वहां के लोगों को जो हम लोगों के द्वारा जो ये ब्लड डोनेशन से कलेक्ट करके जो ब्लड है जो हम लोग वहां उन लोगों को जो दे रहे हैं, उससे निश्चित ही मानव कल्याण की बात होती है। बहुत ही जो है लोगों को इसका लाभ मिलता है। इस दृष्टिकोण से चैम्बर चूंकि एक व्यवसायिक के साथ साथ सामाजिक संस्था है, इसलिए हम लोग इस तरह के कामों को बराबर करते रहते हैं, समाज हित में करते रहते हैं। आगे भी ये कैंप लगता है, ये लगातार लगेगा। हम लोग का यह कार्यक्रम जो है निरंतर चलने वाला। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की बारात की शिवसेना समिति द्वारा भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया जाएगा। रविवार को शिवसेना सेवा समिति का एक अहम बैठक मुजफ्फरपुर के रज्जू सालैन स्थित समिति के सदस्य अनिल कुमार के आवास पर आयोजित किया गया, जिसमें महाशिवरात्रि पर निकलने वाले बाबा के बारात का शाहू रोड स्थित चतुर्भुज मेमोरियल ट्रस्ट के नजदीक भव्य स्वागत करने का निर्णय लिया गया, जिसमें बाबा की बारात पर फूलों की वर्षा की जाएगी। साथ ही महाप्रसाद ठंडई का भी व्यवस्था किया जाए। इस दौरान शिवसेना समिति के संयोजक मुकेश पटेल ने बताया कि विगत कई सालों से महाशिवरात्रि में शिव बारात का हम लोग भव्य तरीके से स्वागत करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मौके पर संजय कुमार मुन्ना, अनिल झा, दीपक तिवारी, पंकज शाह, राजकुमार राय, सोनू प्रमोद, चंदन, राजीव कुमार सहित समिति से जुड़े दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। बता देती हूँ आज बाबा भोलेनाथ की बाराती जो निकलती है बाबा गरीराम धाम से, उसी के स्वागत समारोह में आज बैठक किया गया है, जिसमें बाबा का सेवा प्रसाद वितरण, फूलों की बारिश होगी, उसमें ठंडई का व्यवस्था किया गया है एवं प्रसाद वितरण होगा और हमारे सदस्य सब रहेंगे जो भीड़ को नियंत्रण करेंगे। बाबा का बाराती अच्छा से गरीब स्थान से मतलब प्रस्थान कर जाए। बैठक में निर्णय हुआ पदाधिकारियों के द्वारा शिव शोभा यात्रा का स्वागत करना है, उसमें सारी व्यवस्था कैसे कैसे की जाएगी उसी पर चर्चा चली हुई है। ये चतुर्भुज मेमोरियल ट्रस्ट के पास। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ।